किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति और एक बड़ा सा खुशहाल परिवार था। उसके पास सब तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। जब उसके जीवन में परेशानी बहुत बढ़ गई, तब वह बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि हे तथागत, मेरी अशांति को, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। यह चिंता मुझे खाए जा रही है। बुद्ध ने उनकी बातों को सुना और कहा कि आमुख नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता है, उसके पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान बता देगा। उसे लगा कि बुद्ध उसे भगा रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं तो आपके पास बहुत आशा लेकर आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। बुद्ध ने फिर वही बात दोहराई। यह सुन लाचार होकर वह उस सेठ के नगर की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उस धनपत का कार्य चारों ओर फैला हुआ है। उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ है। इतने में एक आदमी आया और उस धनपत से कहा कि मालिक, हमारा एक जहाज पानी में डूब गया है। यह सुन सेठ कहता है कि इसमें घबराने की क्या बात है, व्यापार में तो यह सब होता ही रहता है। इतना कहकर वह अपने साथी से बात करने लगा। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि साहब, रुई का दाम बढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हुआ है। इस पर सेठ ने कहा कि मुनीम जी, इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को उसकी समस्या का समाधान मिल गया था। वह समझ गया था कि शांति का स्रोत वैभव नहीं है, मन का संताप है। उसने मन ही मन बुद्ध का धन्यवाद किया और घर आकर अपने व्यापार में फिर से लग गया। अपने व्यापार में वापस लगने के बाद उसे किसी तरह की अब कोई चिंता ही नहीं थी कि उसे फायदा हो रहा है या नुकसान। उसने अपने आप में सोच लिया था कि बिजनेस है, नुकसान भी होगा और फायदा भी होगा। इसी तरह हम अपनी डेली दिनचर्या में उलझे हुए हैं। किसी से झगड़ा करते हैं तो उसका टेंशन लेते हैं। पैसे नहीं है, उसका टेंशन है। पैसे ज्यादा है, उसका टेंशन है। चिंता करना छोड़ दीजिए, आपकी सभी बीमारी गायब हो जाएंगी। चिंता चिता के समान है, यह आपको चिता तक ले जाती है। इसलिए चिंता न करके चिंतन कीजिए। नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचिए, फिर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और अपने जीवन में एक दूसरे को माफ करना सीखिए। कभी किसी से कोई गलती हो जाए या ना हो, आप माफ करना सीखिए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसी चटनी के बारे में जिसका प्रयोग करने से आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आपके शरीर में कोई बीमारी होगी ही नहीं, और यह आपके शरीर की सुरक्षा भी करेगा। और चटनी किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी, इन सब का सेवन हम करते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी अचार खाते हैं, क्योंकि उसमें जो गुण छुपे होते हैं, जो सत्य छुपी होती है, जो मल्टीविटामिन प्रोटीन छुपे होते हैं, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। जो चटनी खाए, बदल बदल कर, कभी टमाटर की चटनी खाएं, कभी आंवले की तो कभी धनिया की, ऐसे बदल बदल कर इसका सेवन करें। इनकी चटनी यदि आप खाते रहेंगे तो आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पेड़ की पत्ती के बारे में बताएंगे जिसे आयुर्वेद में सुपर फूड कहा गया है। यह ऐसा सुपर फूड है कि जिसके पेड़ के पत्तों के साथ उसके छालों भी काम में आते हैं और इसके फल भी काम में आते हैं। यह भी बहुत गुणकारी होते हैं। इसके पत्ते का पाउडर फल बाजार में मिलते हैं तो इसका आप प्रयोग करें। हो सकता है कि इसकी सब्जी आपको ना पसंद हो, लेकिन फिर भी आप इसे ट्राई जरूर करें। और इसका 4 से 5 महीने ही इसका फल मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। और यह प्रकृति है, और प्रकृति के हिसाब से जो सब्जी उत्पादित होती है, हमें उसी हिसाब से उसे खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उसी हिसाब से उसे पचाता है। यह नहीं है कि हम आज के समय में पालक हो रही है तो ठंडी में पालक खाकर गर्मी में पालक खाएं। गर्मी में भी पालक खाए जाते हैं, लेकिन उस समय इसमें कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा होता है।
इसलिए इसका समय बना हुआ है। सबसे ज़्यादा साग उत्पादन ठंडी में होता है और ठंडी में हमारा पाचन तंत्र तेज होता है, इसलिए हम ठंडी में जमकर साग खाते हैं। जब 4 महीने ठंडी में हम साग खाते हैं तो हम बाकी 8 महीने निरोग और स्वस्थ रहते हैं। इसके फल की आप सब्जी भी खा सकते हैं, दाल में भी डालकर खा सकते हैं और इसकी पत्ती की चटनी बनाकर तो आज हम इसकी पत्ती की बात करेंगे। इसकी पत्ती में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, एडमिन एसिड और 40 से भी अधिक प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल आदि गुण पाए जाते हैं। इसमें डायबिटीज को, कैंसर को भी दूर करने की क्षमता होती है, वह गुण पाए जाते हैं। शरीर में कोई गांठ गठिया है तो इसमें उसे भी दूर करने की क्षमता होती है। इसके इतने फायदे हैं। अब अगर इस पत्ती के फायदे की बात करें तो इसमें घाव को भरने में मदद करता है, अस्थमा रोग को भरता है, ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखने में सहायक है, आंखों की रोशनी को अच्छा रखता है, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है उसे भी दूर करने में मदद करता है, वजन को कंट्रोल करने में सहायक है, कैंसर जैसे रोग से बचाता है, कैंसर जैसे रोग में भी उपयोगी है, मलबे के स्तर को कम करने में सहायक है, हड्डियों को मजबूत व स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, खून की कमी को पूरा करता है, लीवर को मजबूत रखता है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पेट की समस्या को दूर करता है, पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी है उसे दूर करता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, यह बढ़ती उम्र को कम करता है। इस तरह से छोटे मोटे इनके बहुत फायदे हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। किसी भी चीज की अति होती है, जैसे कि जो दूध का सेवन करते हैं उन्हें दूध नुकसान नहीं करता, लेकिन किसी भी चीज का हद से ज्यादा सेवन यदि आप करते हैं तो यह बहुत नुकसानदायक रहता है। इसलिए किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करनी चाहिए और कोई चीज कुछ ही दिन खाना चाहिए। हर कुछ दिन में सब चीजों को बदल बदल कर सेवन करना चाहिए। जब जो सीजन हो उसी समय उसका सेवन करना चाहिए। अदर सीजन में उस चीज का यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने यह समझ लिया कि इसके फायदे क्या है, आपने यह भी समझ लिया कि उसमें गुण क्या है। अब हम समझते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना है, कितनी पत्ती का यह चटनी बनाना है, यह सब हम अब जानते हैं। तो यह है मोरिंगा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में इसे सहजन। अब इस समय मोरिंगा का पाउडर बहुत जबरदस्त बिक रहा है और यह बहुत महंगा बिकता है। यह आयुर्वेद का सुपर फूड है। इस समय लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। यह सहजन का पेड़ हर जगह, हर गांव में पाया जाता है। यह बाजार में भी मिलता है। तो आप इसकी पत्ती को तोड़ कर लाएं और यदि इसकी पत्ती नहीं मिल रही है तो सहजन का पेड़ लाएं और जब इसका सीजन खत्म हो जाए तो इसकी पत्ती को सुखाकर इसका पाउडर बना ले। आप इसका चूर्ण भी बना सकते हैं जो मार्केट में बनता है मोरिंगा चूर्ण के नाम से। तो सहजन का पेड़ बहुत ही अच्छी चीज है। तो चलिए जान लेते हैं कि कितनी पत्ती का चटनी बनता है। तो आपको इस पेड़ के 5 पत्ती ले लेनी है। इसके साथ 1 चम्मच हरी धनिया की पत्ती ले लेनी है। अगर आप तीखा खाते हैं तो उसमें हरी मिर्च मिला सकते हैं। लहसुन, काला नमक और भी चटनी में डालने वाली चीज आप यूज कर सकते हैं, इससे वह और स्वाद बनेगा। तो इस तरह आप इस चटनी को बना सकते हैं। आप इस चटनी को 2 टाइम सुबह शाम खा सकते हैं। आप चाहें तो उसे 2 बार खाएं या एक बार। 5 से 10 पत्ती आप एक बार में खा सकते हैं और इसे चटनी के तौर पर कितना भी खाएं। इसका जब सीजन होता है तब इसके सीजन में जरूर आप चटनी खा सकते हैं और सीजन इसका ठंडी है, इसी समय इसका फल आना शुरू हो जाता है। आप एक सप्ताह इसकी चटनी खाएं, दूसरे सप्ताह किसी और की चटनी खाएं। आप इसे 2-3 दिन खाएं फिर बदल ले, क्योंकि लगातार आप किसी चीज को खा नहीं सकते, तो उसे बदल बदल कर खाएं। कहने का मतलब यह है कि
जिस तरह से आप टमाटर की चटनी खा रहे हैं, धनिया की चटनी खा रहे हैं, आंवले की चटनी खा रहे हैं, उसी तरह आप बीच बीच में इस चटनी का भी प्रयोग करें, क्योंकि इसके सेवन से आपको ढेरों फायदे मिलेंगे और आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। और इसके साथ साथ एक जानकारी और जो आपको दे दे, जो हमारे शरीर को बीमार करता है, वह है हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर में यह 3 दोष में गड़बड़ी आ जाती है, यानी कि डिसबैलेंस हो जाता है, तब हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। तो वात, पित्त, कफ आपके शरीर का यह नव विग्रह है। इसलिए वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो भी चीज है, उन्हें आप खाना छोड़ दीजिए। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसे वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। अब इनमें से कोई भी तत्व हमारे शरीर में कम होता है, कोई भी प्रोटीन हमारे शरीर में कम होता है, तो हम बीमार होते हैं। तब हम ऐसे डाइट को मैनेज करना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। और जब आप सब तरह के प्रोटीन, विटामिन आप डेली खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और तीसरा जो आपकी बीमारी का कारण होता है, वह है आपका लाइफ स्टाइल। आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदले। रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास कीजिए। 5 से 7 बजे तक का जो समय होता है, 2 घंटे, इसमें आप योगा, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन जरूर करें। अब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन में आपको क्या करना है कि रोज सुबह जल्दी उठ जाएं। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार तेज चले, मॉर्निंग वॉक करें। हो सके तो नंगे पांव चले, पक्की रोड पर नहीं, वहाँ जहाँ मिट्टी हो, घास हो। तो इसके वह बहुत सारे फायदे, बेनिफिट हैं। एक तो कंकड़ी जब आपके पैर में चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम होता है, और दूसरा ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगेगी, उससे आपका शरीर हरा भरा घास की तरह हो जाएगा। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर वहीं बैठकर योगा करें, जैसे अनुलोम 10 से 15 मिनट आप कपालभाति करें, शीर्ष आसन कीजिए, पुशअप करें, जैसे आपकी उम्र है, सामर्थ्य अनुसार आप योगा, एक्सरसाइज करें। मेडिटेशन तो जरूर करें। 15 से 20 मिनट अपने आप को जानिए, अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव कभी मत सोचिएगा। चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में होना चाहिए। और सूर्य प्रणाम जरूर करें। अगर आप रोज सुबह 5 से 7 2 घंटे यदि नियम से करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ पुष्ट बना रहेगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और साथ ही पानी पीने का नियम, खाने का नियम, प्रकृति के नियम, इन सब का कुछ का जरूर पालन करें। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे बच्चे से लेकर बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है। इसके ढेरों फायदे हैं, आपको मिलेंगे।